गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे नाउ वी स्टार्ट हिंदी वसुंधरा पाठ 10 सुनहरे हिरण, यानी सोने के रंग वाले सोने के हिरण। ठीक है, सुनहरे देखने में वो कैसे थे? सुनहरे सोने के रंग जैसे हिरण। उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा जंगल था। वह दो भागों में बटा हुआ था। ठीक है, उत्तर भारत में क्या था? एक बहुत बड़ा जंगल था और वह दो भागों में बटा हुआ था। दोनों भागों में एक एक सुनहरे हिरण रहते थे। दोनों ही भागों में एक एक सुनहरे हिरण रहते थे। दोनों ने अपना अपना दल बनाया हुआ था। दोनों के क्या थे? गुट बने हुए थे, दल बने हुए थे। दाहिनी ओर रहने वाले हिरण का नाम वटु था। ठीक है, जो दाहिनी ओर जो हिरण रहता था उसका नाम क्या था? वटु। और बाईं ओर रहने वाले हिरण का नाम था सुखू। ठीक है, जो बाईं तरफ रहता था वो सुखू था और जो दाईं तरफ रहता था वो वटु था। एक बार काशी नरेश भद्रसेन उस जंगल में आखेट के लिए आया। आखेट होता है बेटा शिकार के लिए। ठीक है, उसके साथ आए सैनिक नहीं चाहते थे कि सुनहरे हिरणों का शिकार किया जाए। जंगल में वे राजा को इधर उधर दौड़ाते रहे, हिरण हाथ नहीं आए। तब राजा निराश होकर वापस अपनी राजधानी लौट गया। ठीक है, वो शिकार करने के लिए आए थे, लेकिन जो राजा के सैनिक थे वो नहीं चाहते थे कि जो सुनहरी हिरण है वो राजा का शिकार हो। ठीक है, उनका शिकार किया जाए। सैनिकों ने और इस वजह से निराश होकर जो है वो राजा वापस अपनी राजधानी चला जाता है। सैनिकों ने एक व्याध की सहायता से उन दोनों हिरणों को पकड़वा लिया। सैनिकों ने क्या किया? एक व्याध की सहायता ली और उन दोनों हिरणों को क्या किया? पकड़वा लिया और उन्हें राजा के बाग में रखवा दिया। और कहाँ रखवाया उन्हें? राजा के बाग में। राजा उन हिरणों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा उन हिरणों को देखकर क्या हुए? बहुत प्रसन्न हुआ। उसने शिकार करना छोड़ दिया और खाली समय में उन हिरणों के साथ खेलकर अपना मन बहलाने लगा। ठीक है, अब उसने शिकार करना जो है राजा ने छोड़ दिया और अपना जो भी खाली समय होता था वो उन हिरणों के साथ गुजारते थे, खेलकर गुजारते थे। ठीक है, अपने मन को बहलाते थे। परंतु उसके सैनिक बराबर जंगल में जाते और हिरण पकड़कर ले आते। लेकिन राजा ने तो शिकार करना छोड़ दिया था, लेकिन जो सैनिक थे राजा के वो शिकार करने जंगल जाते थे और हिरण को पकड़कर ले आते थे। एक बार वे सैनिक एक गर्भिणी हिरणी को पकड़कर ले आए। ठीक है, सैनिक किसको ले आए? गर्भिणी, यानी वो जो उसके मतलब कि माँ बनने वाली जो गर्भ से थी जो हिरणी, उसको पकड़कर ले आए। हिरणी ने राजा से कहा, राजन मैं गर्भिणी हूँ। ठीक है, यानी मैं माँ बनने वाली हूँ, आप मुझे मत मारिए। जब मैं अपने बच्चे को जन्म दे लूंगी तब आप भले ही मुझे मारकर खा लीजिएगा। कौन कहता है? वो जो गर्भिणी हिरणी होती है ना, जिसको पकड़ कर लाते हैं सैनिक, वो राजा से कहती है कि जब मैं अपने बच्चे को जन्म दे दूंगी तब आप मुझे मार देना, अभी कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए। वटु और सुखू नाम के सुनहरे हिरणों की आंखों से आंसू टपकने लगे। ठीक है, वटु और सुखू दो हिरण थे। सुखू नाम के जो हिरण थे, जो सुनहरे हिरण थे, उनकी आंखों से क्या टपकने लगे? आंसू टपकने लगे। राजा ने उन्हें रोते देखा तो पूछा, तुम दोनों इसे देखकर क्यों रो रहे हो? इस पर वटु बोला, राजन ये हिरणी मेरी पत्नी है और सुखू की यह बहन है। ठीक है, जो सुनहरे हिरण थे, वो जो हिरणी क्या थी? वटु की वो क्या थी? वटु की पत्नी थी और सुखू की बहन थी। यदि यह मर गई तो मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा और सुखू अपनी बहन के ना रहने से पागल हो जाएगा। ठीक है, और सुखू अपनी बहन के ना रहने से क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा। राजा को वटु की बात सुनकर दया आ गई। उसने उस गर्भिणी हिरणी को वहीं अपने उपवन में रख लिया और सैनिकों को आदेश दिया कि आज के बाद कोई भी जंगल में आखेट करने नहीं जाएगा। सभी जीवों की हिंसा पर उसने रोक लगा दी। उसके बाद दोनों सुनहरे हिरण और गर्भिणी हिरणी राजा के उपवन में सुखपूर्वक रहने लगे। समय आने पर हिरणी ने एक सुंदर सुनहरे हिरण को जन्म दिया। राजा उस बच्चे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तो राजा उस बच्चे को देखकर जो सुनहरे हिरण जो बच्चा होता है, सुनहरा जो बच्चा होता है हिरण का, ठीक है, हिरणी से, उसको देखकर जो राजा वो क्या होता है? उसको देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। ठीक है, उसको देखकर बहुत प्रसन्न होता है और सारे जो है वो कहाँ रहते हैं? राजा के उपवन में रहते हैं। तो क्लास आपके जो शब्द अर्थ है, ठीक है, जंगल यानी वन, सुनहरा मतलब सोने के रंग वाला,
दल मतलब समूह, आखिट मतलब शिकार, निराश मायूस, व्याध शिकारी, गर्भिणी यानी गर्भ धारण करने वाली, अनाथ जिसके माता पिता ना हो, और उपवन बगीचा, जीव हत्या जीवित जीवों को मारना। ठीक है, तो आपके चैप्टर कंप्लीट हो गए। जो शब्दार्थ आपको दे रखे हैं ये आप अपने होमवर्क में करेंगे। ठीक है, डू इन नोटबुक, ये अपने शब्दार्थ करने हैं। ओके, थैंक यू ऑल।